वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 जनवरी को राजस्थान के किस शासक की पुण्यतिथि बनाई गई? 19 जनवरी को हमारे राजस्थान में किस वीर शासक की पुण्यतिथि बनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर, जिसकी 19 जनवरी को पुण्यतिथि बनाएगी। अब महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 9 मई 1540 को। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग यानी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में ज्येष्ठ माह के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता होते हैं उदय सिंह। पिता कौन होते हैं? उदय सिंह होते हैं। और मृत्यु इनकी होती है 19 जनवरी 1557 को चावंड उदयपुर के अंदर इनकी मृत्यु होती है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से संबंधित। अब इमेज में देखिए, ये है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। दो बातें आपको याद रखनी, एग्जाम में आता ही आता है। एक तो इन्हें मेवाड़ केसरी कहा जाता है, दूसरा इन्हें हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, इनके छोटे होते थे या बचपन का नाम क्या था? कीका। इनके बचपन का नाम क्या होता था? कीका होता था। और एक और याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध जब बात आती है तो इस महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, इसीलिए तो हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। 18 जून 1576 को युद्ध होता है अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। एक तो और एक युद्ध इनका याद रखना है, दिवेर का युद्ध। बड़ा ही फेमस युद्ध है, दिवेर राजसमंद के अंदर है। अक्टूबर 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है और ये महाराणा प्रताप उस युद्ध में जीत जाते हैं और वहां से लगातार जीतते रहते हैं और अपने लगभग जो मेवाड़ का क्षेत्र होता है, जो अकबर के दिन होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम समय में ये चावंड को राजधानी भी बनाते हैं। और एक क्वेश्चन पिछली साल रीट के अंदर आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, हाथी का नाम था रामनिवास। क्या था? रामनिवास था। और इनका घोड़ा कौन सा था? घोड़ा था चेतक। चेतक पर सवार। ठीक है, ये सारी बातें आपको महाराणा प्रताप की याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता दूं, कंप्लीट कोर्स फॉर रीट लेवल 2 साइंस और मैथ का कोर्स शुरू हो चुका है। 3 मंथ का है, 15 अप्रैल तक, 18 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलेगा। अन अकेडमी जिस विद्यार्थी ने डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकता है। उससे टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको नाम मात्र के कोर्स पे में आपको ये कोर्स करवाया जाता है। फ्री लाइव क्लासें भी चल रही है, मॉक टेस्ट भी चल रहा है। आप नानक क्लासेस प्रोमो कोड यूज करके और इस को खरीद सकते हो या कहीं भी प्रोमो कोड लगाओ। और अगर आपको कोर्स खरीदना है तो 10% आपको छूट प्राप्त होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस की परेड पर देश के चुनिंदा विद्यार्थियों में राजस्थान के कितने विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? गणतंत्र दिवस अभी 26 जनवरी पर की परेड होगी, तो देश के चुनिंदा विद्यार्थी यानी 50 चुनिंदा विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। उसमें हमारे राजस्थान के कितने विद्यार्थी शामिल हुए? तो ना एकमात्र राजस्थान की विद्यार्थी शामिल हुई है। तो की परेड में 50 चुनिंदा विद्यार्थियों में राजस्थान का एक विद्यार्थी है और उसका नाम है जयपुर की अनन्या सोलंकी। कौन है? जयपुर की अनन्या सोलंकी। क्यों इसे मौका मिला है? तो 10वीं बोर्ड में ऑल इंडिया में पहले स्थान पर आने के कारण शामिल हुई है, यानी सीबीएसई में टॉप पर रही है ये, इसलिए उन्हें मौका दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन है? अनन्या सोलंकी। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये है अनन्या सोलंकी और कहाँ की है? जयपुर की है। सीबीएसई बोर्ड में टॉप पर रहने के कारण इन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का यानी जो दृश्य देखने का मौका मिला है। अब बात आती है, हर साल हमारे भारत में गणतंत्र दिवस पर कोई ना कोई विदेशी मुख्य अतिथि होता है, लेकिन अब की बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस पर शुरुआत जब 1950 से होती है, तो पहली बार जो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री होते हैं कोनरके सुब्रतो, वो आए थे। पिछली साल बोल्सोनारो आए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति। और अब की बार कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो बोरिस है, बोरिस जॉनसन, उन्होंने आने से मना
कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के किस राज्य को न्यूनतम दुर्घटना के लिए रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया? देश के किस राज्य को न्यूनतम, बहुत ही कम दुर्घटना हुई है उस राज्य में, इसलिए उसे रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है, तो ये हमारा राजस्थान है। इसको दिया गया है राजस्थान को, ध्यान रखना। 2019-20 और किसको? राजस्थान रोडवेज को खास करके 2019-20 और 2020-21 के लिए न्यूनतम दुर्घटना के लिए रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है अभी 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह आपकी बार माह चल रहा है, ध्यान रखना। पहले तो सप्ताह चलता था। 18 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और 17 फरवरी तक चलेगा। तो हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन, ये देश के तो है नितिन गडकरी, और राजस्थान के कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। ये बातें आपको याद रखनी है। अभी ये महा चलाया जा रहा है, उसमें राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया। जयपुर के डॉक्टर मयंक अग्रवाल को किस देश द्वारा हेल योर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयपुर के डॉक्टर है, नाम है इनका मयंक अग्रवाल, किस देश के द्वारा हेल योर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया। देख सकते हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित अखबार द सन ने, किसने? द सन ने कोविड-19 के दौरान अनुकरणीय चिकित्सा कौशल के लिए टॉप डॉक्टर्स के रूप में हेल योर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात है। ये डॉक्टर सर खुद बीमार है, ध्यान रखना, पैरालिसिस रोग से ये ग्रस्त हैं, फिर भी इन्होंने कोविड-19 में अपनी चिकित्सा कौशल को दिखाया और लोगों का उपचार किया। इसलिए इंग्लैंड के प्रतिष्ठित अखबार द सन ने हेल योर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया। अब बात आती है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और ये लंदन किस नदी के किनारे है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थेम्स नदी के किनारे है। कौन सी? थेम्स नदी के किनारे है। और एक और लंदन से ध्यान रखना, लंदन जो 2012 के ओलंपिक हुए थे वो भी कहाँ पे हुए थे? लंदन के अंदर हुए थे। लंदन के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, जो अब की बार कहाँ आना चाहते थे? 26 जनवरी पर हमारे देश की मुख्य अतिथि बनना चाहते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्होंने मना कर दिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। और हम बार बार करते हैं ना, भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, हकीकत में जो मैनचेस्टर है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर शहर है, जो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलवाड़ा के डीटीओ जिन्हें सड़क सुरक्षा में अच्छा काम करने पर पूरे देश में प्रथम स्थान मिला। देखो भीलवाड़ा के डीटीओ, सड़क सुरक्षा परिवहन होती है ना, ट्रैफिक पुलिस, उनमें डीटीओ होते हैं, पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह। भीलवाड़ा के वीरेंद्र सिंह जो डीटीओ है, इन्हें सड़क सुरक्षा में अच्छा काम करने पर पूरे देश में सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह अभी मैंने आपको बता दिया 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चल रहा है। और भीलवाड़ा की बात आती है तो ध्यान रखना, कोविड-19 के कारण हमारे राजस्थान में पहली जो मौत होती है वो भीलवाड़ा के अंदर ही होती है। और उसके बाद में भीलवाड़ा में इतना बढ़िया मॉडल रूप अपनाया गया लॉकडाउन के दौरान कि पूरे देश, पूरे विश्व में भीलवाड़ा मॉडल प्रसिद्ध हो गया। अभी मैंने बात की थी राजस्थान का मैनचेस्टर किस कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर है, और सूती वस्त्र मिल हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? भीलवाड़ा की आकृति ध्यान रखना, तो भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार, ये याद रखना। और भीलवाड़ा से ही याद रखना है आपको, ये किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के चयन में किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना, और आवास योजना कौन सी? ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पूरे देश में किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे राजस्थान का जिला जो पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा वो है राजसमंद जिला। इसको राजसमंद जिले को रहा है, क्यों? क्योंकि टॉप 50 जिलों में राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा है, और पिछले 3 वर्षों में आवास निर्माण पूर्ण कर 98.07% प्रगति अर्जित की। ये बहुत बड़ी बात है, किसने? राजसमंद जिले ने। अब राजसमंद की बात आई है तो आप इमेज में देखिए, ये है राजसमंद। आकृति देखिए इसकी तिलक के समान है, तिलक लगाते हैं ना, उस तिलक के समान इसकी आकृति है। क्या प्रसिद्ध है? एक तो दिवेर प्रसिद्ध है, यहाँ का दिवेर
जो युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को, मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ का किला प्रसिद्ध है कुंभलगढ़, जिसको मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। महाराणा प्रताप का यहाँ पे जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जो दूसरी बार जो राज्यभिषेक हुआ था वो भी कुंभलगढ़ के अंदर है हुआ था। और इसी कुंभलगढ़ में बैठे कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दानी ने की। ये राजसमंद के बारे में आपको ध्यान रखना है। राजसमंद और उदयपुर के आसपास एक क्षेत्र आता है देशहरो। खुशहाल हरा भरा क्षेत्र किसको कहते हैं? देशहरों को कहा जाता है। राजसमंद में एक खास झील है, राजसमंद झील, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजसमंद झील है और इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। 25 बड़े बड़े काले संगमरमर के पत्थरों पर उत्तीर्ण है और इसके निर्माता कौन थे? रणछोड़ भट्ट। तो ये राजसमंद के बारे में आप सारी डिटेल याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं, यह किस राज्य में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जो मंदिर है उसके जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष बने हैं, ये किस राज्य में है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, भगवान शिव को समर्पित है। देख सकते हो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में, ठीक है, गिर क्षेत्र के सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। वे इस पद को संभालने वाले दूसरे पीएम बन गए। यानी इससे पहले किसने संभाला था? मोरारजी देसाई भी इस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार पीएम मोदी ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ये देखिए सोमनाथ मंदिर, और आपको पता होगा इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं सोमनाथ मंदिर, और 1025 का तो प्रसिद्ध आक्रमण था। किसके द्वारा? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का 1025 में प्रसिद्ध, और इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आपसे पूछे आधुनिक निर्माण इसका किसने करवाया था? आधुनिक निर्माण इसका भीमराव अम्बेडकर ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर पूछा जाता है किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और जितने भी दिल्ली के सुल्तान होते थे वो इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए राजस्थान के दुर्गों पर आक्रमण करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें अध्यक्ष बने हैं। आपको पता है पहले भी न्यूज आ चुकी थी कि डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं। लेकिन अब ये सत्र चल रहा है कौन सा? 148वां। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की। और कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया जा रहा है। डब्ल्यूएच ने वर्ष 2021 को ग्लोबल सोलिडेरिटी एंड सर्वाइवल का वर्ष घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और महानिदेशक है इसके टेड्रोस धनानोम। ये ध्यान रखना। और कार्यकारी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में, कहीं भी डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आएगा तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन। ये है हमारे देश के चिकित्सा मंत्री। अब पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन देखो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने रीट, पटवार, वन रक्षक, एशियप, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए राजस्थान अध्ययन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें शुरू कर दी है। शुरुआत हमने कक्षा 6 से की है। कल आपको पाठ 1 और पाठ 2 मिल चुका है। संपूर्ण अध्ययन, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको क्लास दी जा रही है। जिस विद्यार्थी ने देखा है उसको तो पता है। आज आपको तीसरा पाठ मिलेगा। एक एक पाठ एक एक वीडियो के हिसाब से देखिए। राजस्थान का परिचय था, राजस्थान का इतिहास। आज तीसरे पार्ट में हम देंगे इतिहास जानने के स्रोत। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये कोई भी विद्यार्थी चूके नहीं। हमने अध्ययन छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं जितनी भी किताबें सारी क्लियर करेंगे। उसके बाद में एसएसटी की वो भी किताबें क्लियर। तो आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक करना, शेयर करना इन वीडियो को, ताकि हम लगातार इनसे जुड़े रहें। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था हबीब खान गुरान निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो आपका सही जवाब था राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान कौन है? वैभव गहलोत है। राज्य वित्त आयोग के, राज्य वित्त आयोग 5वां वित्त आयोग चल रहा है, डॉक्टर ज्योति किरण है। और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, हाल ही में बीएल जटावत ने इस्तीफा दिया है। नागौर के साथ कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो जिस विद्यार्थी ने कल मेरा वो ये वीडियो देखा था शायद, अगर ये वीडियो आपने पार्ट नंबर 2 देखा होगा तो उसमें मैंने सारी पहला और दूसरा दोनों बता दिए थे उसमें कितने जिले लगते हैं।
नागौर के साथ, तो नागौर के साथ 7 लगते हैं। सबसे ज्यादा पाली के साथ 8 लगते हैं, फिर नागौर के साथ 7 लगते हैं और अजमेर के साथ 6 लगते हैं। तो इनको ध्यान रखना, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सारस संरक्षण के लिए चर्चित बरदा बांध किस जिले में है? कोटा, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा। और पाली जिले के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, राजसमंद। अब आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी? राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। लगाता कौन है? संसद लगाती है, ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा से। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल होता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश है, वो उसको शपथ दिलाता है। सिक्किम में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 32 विधानसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और भारत अब तक कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है? 2 बार। एक तो 1983 में जीता था कपिल देव की कप्तानी में, और एक 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। तो 2 बार जीता था। और आज की डोज है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? मराठा छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? और प्रतिशत वाला कौन सा है? मुझे दोनों कमेंट करके बताओगे। मांजुली द्वीप किस नदी में है और किस राज्य में है? ये भी आप बताओगे। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, जरूर शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान, और एक दो इंडिया के करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइक कर दो सारे और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जितने भी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।